हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान गुरुकुल। तो पिछली वीडियोस में हमने ये देखा कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और वो सब काम क्या करती है। मगर वो सब चीजें हार्डवेयर थी और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना सॉफ्टवेयर के वो सारी चीजें मुर्दा लाश है। तो चलिए आज जानते हैं कि उन हार्डवेयर की जान किससे बचती है। आई मीन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी चीज बताई जाएगी जिसके बिना ना ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, ना सॉफ्टवेयर काम करेगा और ना ही हार्डवेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर जानने से पहले एक किस्सा सुन लेते हैं। एक दिन मेरा दोस्त अनंत आके मुझे बोलता है कि भाई भाई भाई, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा हूं, कुछ टिप्स बता जिससे मैं उसे इम्प्रेस कर पाऊं। तो मैं सोचा इस बेचारे की हेल्प कर ही देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देख, सबसे पहले तो अपने बाल सेट कर, फिर अपनी दाढ़ी सेट कर, ढंग के कपड़े पहन। उसके बाद उस लड़की को कोई ढंग के रेस्टोरेंट में या फिर कैफे में लेके जा। वहां जाके उसके बारे में बात कर, उसकी तारीफ कर और उसके गंदे जोक्स पे भी हंस दे। अनंत ने वहां जाके यही सब किया। फिर भी उस लड़की ने अगली बार मिलने से साफ मना कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस्सा आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं। अरे भाई रुको, थोड़ा सब्र करो, सब बताएंगे। जैसे कि मैंने अनंत को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए या फिर डेटा दिया जिसकी हेल्प से वो उस लड़की को इम्प्रेस कर सकता था, मगर हुई नहीं, वो अलग बात है। वैसे ही सॉफ्टवेयर भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसको करना क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को ये बोलते हैं कि भाई तेरे को कौन सी लड़की इंप्रेस करनी है। आई मीन तुझे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है या काम करना है। अब सॉफ्टवेयर जानने के बाद सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स हो सकते हैं ये पता लगाते हैं। सबसे पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अलग अलग डिवाइसेस के ड्राइवर्स हो गए, जैसे माउस या कीबोर्ड जब हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपरली वर्क करें, उनके लिए उनके ड्राइवर्स होना बहुत ज़रूरी है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गया जिनसे हम कंप्यूटर को प्रॉपरली रन कर सकें। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे, जैसे कि एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट या कोई वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया या फिर व्हाट्सएप जो आपके फ़ोन में भी है। वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं गेमिंग सॉफ्टवेयर्स पे, जो नाम से ही पता लग रहा है कि गेम्स के बारे में बात होगी अब। तो कंप्यूटर गेम्स हो गए या फिर मोबाइल गेम्स हो गए या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पस के रिलेटेड कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स पे, जो कि हमारे सर्वर्स पे रन होते हैं या फिर जिनकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं या फिर उनको रन करते हैं। उसके बाद आते हैं एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स पे, जैसे कि फेस अनलॉक वाला फीचर आपके फ़ोन में होता है, या यूट्यूब या गूगल के अंदर स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन वाला एक फीचर होता है, जहाँ पे आप माइक पे क्लिक करके ये बोलते हैं कि मुझे टेक ज्ञान गुरुकुल के वीडियोस देखने हैं और वो दिखा देता है। ये सब एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। अब सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स जानने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और एक कर्नल से मिलकर बनता है। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर कैलकुलेशन करनी है, जैसे 2+2, तो उसके लिए एक कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर होता है। आपको अगर डेट या टाइम देखना है तो उसके लिए कैलेंडर वाला सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी हो, जैसे यूट्यूब या फिर फेसबुक, उसके लिए वेब ब्राउज़र्स होते हैं जैसे गूगल क्रोम। अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो या फिर ऑडियो सुनना हो, उसके लिए मीडिया प्लेयर्स होते हैं। अगर आपको कोई गेम खेलने हो तो उसके लिए गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली गेम ही कहते हैं, जैसे CSGO हो गया या फिर गॉड ऑफ वॉर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का काम करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स को रन करता है, उनको मेमोरी एलोकेट करता है। यहाँ पे मेमोरी का मतलब मेरा रैम है। रैम में कितनी जगह देनी है उसको, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है हमारे और हार्डवेयर के बीच में, जो हमारी बातें हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर की बातें हमारे तक पहुंचाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक बीच का बंदर भी बोल सकते हैं, जो हमारी बातें हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर की बातें वापस हम तक। अब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये भी जान लिया, पर ये कर्नल क्या भला है? भाई कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर पार्ट होता है। अब ये समझने के लिए हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हाथ, पैर, मुंह, नाक ये हार्डवेयर्स होते हैं, और हमारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पर ये ब्रेन हमारे हाथ को, पैरों को कंट्रोल करता कैसे है? कोई मैजिक या जादू तो है नहीं, सब साइंस ही है। हमारी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन के हर एक मैसेज को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। कब हमको चलना है, कब हमको बोलना है, कब हमको सोना है, ये सारा का सारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मगर ब्रेन के मैसेजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट हार्डवेयर्स तक लेके जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक वैसे ही कर्नल जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर पार्ट होता है, जिसके बिना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना बन सकता है ना ही चल सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना सॉफ्टवेयर चल सकता है ना ही हार्डवेयर। यूजर जो कि हम हैं, हम अपने मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैसेज फिर कर्नल को देता है, कर्नल फिर हमारा मैसेज हार्डवेयर को देता है, हार्डवेयर सारी कैलकुलेशंस और सारा काम करने के बाद एक मैसेज कर्नल को भेजता है, कर्नल फिर वो मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो मैसेज हमको भेजता है। ये होता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या पूरे कंप्यूटर का प्रोसेस कि वो वर्क कैसे करता है। अब इससे पहले मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी बातें हार्डवेयर से और हार्डवेयर की बातें हमसे करवाता है। मगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल कोर पार्ट है, जिसे हम कर्नल कहते हैं, एक्चुअल में वो ये सारे काम करता है। कर्नल ही है जो सारे लो लेवल काम करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करना। मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया या फिर माउस से मैंने कहीं पे क्लिक किया, वो सारा का सारा ऑपरेशंस कर्नल मैनेज करता है। कौन से ऐप को या कौन से सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, या फिर किसको चालू रखना है, किसको बंद करना है, ये सारा का सारा काम कर्नल करता है। बिना कर्नल के ऑपरेटिंग सिस्टम ना बन सकता है और ना ही चल सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, तो सॉफ्टवेयर भी कुछ काम के नहीं और हार्डवेयर भी कुछ काम के नहीं। तो कर्नल ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक डिवाइस के अंदर होता है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका एटीएम मशीन हो, सबके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जिसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक कर्नल होगा। अगर आपको अपने फ़ोन का कर्नल देखना है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके वहाँ पे आपका कर्नल का वर्जन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये वीडियो उन सभी बच्चों को शेयर कीजिए जो अभी कॉलेज या स्कूल में हैं और टेक्निकल चीज़ें बेसिक से सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, बेकार लगी हो, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप उसे कमेंट में लिखिए, जिससे कि मैं वो बातें अपनी अगली वीडियोस में ध्यान रखूंगा। थैंक यू।